हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जीडीएस रिजाइन क्यों देना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइन किया था तो वो लोग को क्या लग रहा है कि चलो ज्वाइनिंग लेंगे, बहुत अच्छा खासा ऑफिस होगा, एसी लगा रहेगा, फैन लगा रहेगा, बहुत कुछ सुविधा मिलेगा, तो वो लोग क्या करता है इस वजह से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, किसी का फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहता है, इसके वजह से भी ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग को लगता है कि चलो सैलरी कम से कम मिलेगा तो पार्ट टाइम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ के वजह से लोग जीडीएस ज्वाइन कर रहा है। लेकिन जब वो जीडीएस में ज्वाइनिंग कर लेता है, जब ऑफिस आता है तो उसका ऑफिस उतना अच्छा नहीं रहता है जितना एक्सपेक्ट करता है। जैसे प्राइवेट कंपनी सब में देखते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है, शीशा वगैरह सब लगा रहेगा, एसी लगा रहता है, उसके बाद लिफ्ट लगा रहता है, तो सब कुछ का व्यवस्था रहता है। ठीक है, क्रेन लगा रहता है, सब कुछ का व्यवस्था है। ठीक है, जगह जगह पे डस्टबिन वगैरह सब रहता है। तो ये सब चीज़ का उम्मीद लेकर के सोचता है इंडिया पोस्ट में आएंगे और बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन बनेगा, काम अच्छा से होगा, बढ़िया ऑफिस होगा, तो ये सब सोच के ज्वाइनिंग कर लेता है। जब वो आता है तो देखता है उतना अच्छा ऑफिस नहीं है, तो उसका मन छोटा हो जाता है। तो जब मन छोटा होता है सोचता है चलो रिजाइन दे देंगे। पहला कैटेगरी का तो बंदा ऐसा रहता है। ठीक है, दूसरा ये रहता है कि फैमिली प्रेशर में आकर के लोग ज्वाइनिंग ले लेता है कि बोलता है चलो इंडिया पोस्ट में नौकरी मिलेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो जाएगा, तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं। फिर लेकिन जब वो ज्वाइनिंग करता है उससे पहले वो कहीं न कहीं जॉब करता रहता है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कहीं पे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, तो बहुत जगह पे कुछ न कुछ काम करते रहता है। तो सोचता है चलो वहाँ पे प्राइवेट काम कर रहे थे, यहाँ पे सरकारी मिलेगा तो चलो अच्छा होगा। लेकिन जब वो सैलरी कंपेरिजन करता है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट वाला जो जीडीएस का जॉब है तो उसमें उसको सैलरी कम मिलता है। फिर उसको कमी खलने लगता नहीं, चलो जो भी था प्राइवेट ही अच्छा था क्योंकि सैलरी थोड़ा ज़्यादा था। तो इसके वजह से भी फैमिली प्रेशर में लोग आकर के ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि आजकल सारे फैमिली चाहता है कि अब मेरा बच्चा गवर्नमेंट नौकरी करे। ठीक है, तो जितना सोच के आता है उतना उसको मिलता नहीं है, इस वजह से लोग मन बना लेता है रिजाइन देने का। तीसरा बात यह है कि वो सोचता है कि चलो पार्ट टाइम जॉब है, ये काम करेंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर लेंगे। तो जब यहाँ पे आता है तो काम का प्रेशर बढ़ जाता है, जितना भी वर्क फंक्शन है सब करना पड़ता है, जितना भी आपका वर्क प्रोफाइल है सब आपको करना पड़ेगा, कंप्लीट करना होगा। ठीक है, कभी कभी टारगेट्स भी दे देते, तो ये सब चीज़ कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो करना नहीं चाहता, सोचता है कि अरे हम तो पढ़ाई मेरा रुक गया है, पढ़ाई तो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके वजह से क्या करते हैं, सोचता है चलो छोड़ ही देते हैं। तो ये सब इस तरह का कैटेगरी का आदमी है। कुछ फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से ज्वाइन कर देता है। कुछ लोग चाहता है नहीं, आप तो कहीं नौकरी मिल नहीं रहा है, हर जगह एग्जाम दिए नौकरी हो नहीं रहा है, तो चलो इसको ज्वाइनिंग ले लेते। तो उसके मन में भी थोड़ा बहुत मन में लड्डू फूटने लगता है, सोचता है चलो अब दूसरा नौकरी का ट्राई करते हैं, ये सब छोटा मोटा नौकरी है, चलो इसको रिजाइन दे करके और भी नौकरी का ये करते हैं। जब उसके पास पैसा आने लगता है तो उसका बुद्धि खुलने लगता है। ठीक है, बाद में जा करके ऐसा चीज़ हो जाता है। अगर ऐसा आप रिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक डायलॉग सुन लीजिएगा। ठीक है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। तो डायलॉग सुन के क्या लगा कि देखिए आपका किस्मत कभी भी बदल सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जो नौकरी मिला है उसको अच्छे से कीजिए, शिद्दत के साथ कीजिए। ठीक है, पूरा डिसिप्लिन वे में जेन्युइन तरीके से आप काम कीजिए, कहीं न कहीं आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जब आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपका जो सर्विस है ऐड होने लगता है, सर्विस ईयर बढ़ने लगते हैं। जैसे मान लेते 2023 में ज्वाइनिंग लिए हैं तो 2023, 24, 25, 26 तक में आपका MTS के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे प्रमोशन दे सकते हैं, वहाँ पे प्रमोशन का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप MTS बन जाएंगे। और साथ साथ क्या होता है, जब आप GDS, BPM, ABPM डाक सेवा में ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो आपको सैलरी तो कम से कम आने लगता है, BPM को कमीशन वगैरह सब भी आने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका प्राइमरी जो खर्चा है, जो आप फैमिली से मांग रहे थे अपने पेरेंट्स से खर्चा के लिए 5-10 हज़ार महीना, तो वो चीज़ आपको लेना नहीं पड़ेगा। साथ साथ आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अभी टेक्स्ट बुक, वाईफाई स्टडी, बहुत ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि अभी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे फिजिक्स वाला है, बहुत सारे अभी
कोचिंग चला रहा है जो कि ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी चल, तो ऑनलाइन भी आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट कहीं और है, मान लेते दिल्ली में, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडी मटेरियल्स है, जो भी लेक्चर्स है, वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर रिजाइन देना है तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिए। रिजाइन देने के बाद आप कहीं का नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए फैमिली सपोर्ट आपको तब तक करेंगे जब तक उनके पास पैसा है, ठीक है। जब आप उनके पास पैसा खर्च हो जाएगा, आप कितना भी बोलेंगे कि मुझे सपोर्ट कीजिए तो नहीं कर पाएंगे, क्यों, कहाँ से पैसा लाएंगे, भीख मांग के थोड़े लाएंगे या चोरी करके। तो जो भी कुछ करना है आप खुद से आप हीरो बनिए, ठीक है। आपको ज़िंदगी मौका दिया है तो आप उसको अच्छे से निभाइए, आप विनर बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कैंडिडेट्स बोलता है कि मुझे रिजाइन देना है, वो लोग कम उम्र का लड़का है, 18-20 साल का उम्र का लड़का है, ज़्यादा कुछ सोचता विचारता है नहीं, सोचता है फैमिली के पास पैसा है, पेरेंट्स के पास, वो लोग सपोर्ट कर देंगे। कुछ लोग ये बहाना बनाते हैं कि हमको M.Com B.Com करना है, ये करना है, पढ़ाई छूट रहा है। तो देखो भाई, अगर तुमको पढ़ना ही था तो क्यों डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। डिपार्टमेंट का इंसल्ट ही करता है, डिपार्टमेंट ज्वाइन ही नहीं करता। हम तो भाई, हम भी पढ़े लिखे आदमी, हम तो ज्वाइन करके अभी काम कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है काम करके। हम तो कभी ये नहीं सोचे रिजाइन देना है, क्योंकि मुझे 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपया हर महीने मांगने में फैमिली से बहुत शर्म आने लगा था। एक टाइम के बाद शर्म आता था कि हम कैसे फैमिली से पैसा मांगें। तो इस वजह से हम फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए हम यहाँ ज्वाइन किए, तो हम अपना मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे सैलरी भी मिल रहा है अच्छा खासा, एंड कमीशंस भी मिलते हैं, तो जिसके वजह से दोनों ऐड होके मुझे अच्छा खासा मिल जाता है, और कुछ हम यूट्यूब से भी अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास अगर टैलेंट है, वो टैलेंट दिखाइए। आप कोचिंग भी करा सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी करके आगे एग्ज़ाम देने के लिए भी रेडी हो सकते हैं, ठीक है। UPSC CGL MTS बहुत तरह के एग्ज़ाम है, आप वो सब दे सकते हैं। तो आप रिजाइन क्यों देंगे, रिजाइन देंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। पैसे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कहीं का नहीं देंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको रिजाइन नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपको आराम से काम करना चाहिए, ठीक है। देखिए, इज्जत आप जब डिपार्टमेंट में आएंगे तुरंत इज्जत नहीं मिलेगा, आपको कमाना पड़ता है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऐसा है, आपको थोड़ा बहुत इमोशनली अटैचमेंट होना होगा कस्टमर के साथ, ठीक है। IQ दिखाने से कुछ नहीं होगा, IQ भी दिखाना है, EQ भी दिखाना, ठीक है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो बोलते हैं और इमोशनल क्वेश्चन, दोनों चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। एज GDS BPM या ABPM या डाक सेवक को तो उतना पब्लिक डीलिंग नहीं करना पड़ता है, लेकिन BPM ABPM को ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप पब्लिक के साथ घुल मिल कर रहेंगे तो आपका काम भी ईजी हो जाएगा और आपको पढ़ने का भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। आप पब्लिक के साथ अच्छे से इंटरेक्ट होकर आप कमीशन के बारे में समझा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट के बारे में समझा सकते हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंटल जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो सब चीज़ के बारे में बताएंगे। तो जब वो ओपन करेगा, आप वो सर्विस का फ़ायदा लेगा तो आपको भी फ़ायदा होगा, कस्टमर को भी फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा है। डिपार्टमेंट इसीलिए तो आपको रिक्रूट करके लाया है, ठीक है। तो आप कोई भी प्रेशर थोड़ा बहुत आता है टारगेट्स का, आप छोड़ना चाहते हैं, डिपार्टमेंट को हर जगह टारगेट्स देता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जान पहचान के हैं जो कंपनी में काम करते हैं या सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो लोग को भी टारगेट्स मिलता है, ठीक है। देखिए, हम लोग के डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट जो है वो लोग तो हायर पोस्ट पे है, तो उन लोग को भी तो टारगेट दिया जाता है सर्किल ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से, डायरेक्टर जनरल ऑफिस से, तो इतना टारगेट कंप्लीट करना है, तो वो टारगेट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं GDS BPM ABPM को। तो कहीं न कहीं उनको भी टारगेट दिया जाता है, आपको भी दे रहा है। तो आप एक सुपर हीरो है जो आप ब्रांच लेवल, ग्राउंड लेवल पे आप काम करके डिपार्टमेंट को रिवेन्यू देते हैं। तो आप जब यहाँ से भागना चाहते हैं तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर ज्वाइन कर लिए हैं फिर आप देखिए ज्वाइन कर लिया, रिजाइन देने जाएंगे तो बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आना आसान है लेकिन जाना आसान नहीं है। अगर आप जल्दी जाने चाहेंगे तो डिपार्टमेंट की ये लगेगा कि आप कहीं कहीं चोरी करके जा रहे हैं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स ये भी बोले कि मेरा 2-4 दिन हुआ ही है, हमको पढ़ाई करना है, MSc करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। भाई पढ़ाई करो, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई करता क्यों ज्वाइन कर लिया, फालतू का टाइम वेस्ट किया, SP इंस्पेक्टर साहब का टाइम वेस्ट किया, सबका टाइम, जो भी आपका ट्रेनर का टाइम वेस्ट किए, जो आपको ट्रेनिंग दिए हैं, इतना सारे काम किया आपके वजह से, आपके पीछे इतना टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुआ, क्यों आपको इतना चीज़ हुआ। आप लोग आते के साथ बोलते हैं रिजाइन देना है। अरे भाई, ज़िंदगी ऐसे ईजी नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत कुछ, देखिए ज़िंदगी इतना आसान नहीं है, ज़िंदगी में स्ट्रगल करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। सोचेंगे एक ही बार में गैजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे तो होता नहीं है, आपको कहीं न कहीं स्ट्रगल करना होगा, आपको नाम कमाना होगा। नाम तब होगा जब आप
मेहनत करेंगे, ठीक है, आपको भी लोग देखेगा हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है, तो आपसे काम करवाने आएगा, तब जाके आपका प्रमोशन होगा। मेहनत करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तब जाके प्रमोशन होगा। ये नहीं कि चलो सब कुछ मिल गया आसानी से, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सचिन तेंदुलकर भी बने तो बहुत बचपन से मेहनत किए तो वहाँ तक पहुँचे हैं। विराट कोहली भी वहाँ तक पहुँचे हैं, मेहनत किए तब, ठीक है। चाहे जो भी आदमी हो, महेंद्र सिंह धोनी, जिस तरह का आदमी हो, प्रभास हो, शाहरुख खान हो, किसी भी फील्ड का आदमी ले लो, ठीक है, तो वो लोग मेहनत किया तब जाके वहाँ तक पहुँचा। जो IAS IPS बनता है वो लोग भी बचपन से मेहनत करता है। ये नहीं कि 2 दिन मेहनत किया और IAS IPS क्रैक कर दिया, नहीं। बचपन का मेहनत रहता है, पूरा प्लानिंग के साथ, फैमिली सपोर्ट, सब कुछ का सपोर्ट रहता है। अगर आप GDS ज्वाइन किए, इसका मतलब कहीं न कहीं आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कमज़ोर है, ठीक है, इसीलिए आप ज्वाइन किए। थोड़ा सा किसी के बहकावे में आकर के रिजाइन नहीं देना है। आपका फैमिली बैकग्राउंड देखिए, आपका फाइनेंशियल कंडीशन देखिए, उसके बाद आप रिजाइन दीजिए, ठीक है। रिजाइन तो मिल जाएगा, लेकिन जब आप जाएंगे कहीं का नहीं रहेंगे। अगर आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट में, उतना जल्दी आपका प्रमोशन होता है, उतना आपका बेसिक सैलरी बढ़ेगा, DA बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। जब रिजाइन दे देंगे तो फिर से आपको स्टार्ट करना होगा। क्या ज़रूरत है रिजाइन देने का? हाँ, अगर मान लेते हैं GDS में जॉब कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं हायर पोस्ट पे हो गया, तब जाके जाइए तो अच्छा है। ये पढ़ने जाना है, नौकरी अच्छा नहीं है, टारगेट्स देता है, ये सब सोच करके, सैलरी कम, ये सब सोच करके आप नौकरी रिजाइन देंगे नौकरी से तो कहीं का नहीं रहेंगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं, डायलॉग्स को ध्यान से देखिए। क्या बोलते हैं, हमेशा लूजर को एक मौका देता है जिसमें वो विनर बन सकता है, ठीक है। तो आपका एक अभी वो मौका है, आपको विनर बनना है। अभी वो टाइम है, आपको विनर बनना है। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए, आगे प्रमोशन होगा तो बहुत ज़्यादा सैलरी भी होगा, रेपुटेशन भी होगा, अच्छा खासा ऑफिस भी मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। और हायर पोस्ट पे आप प्रमोट भी होंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, काम करते रहिए, ठीक है। एटलीस्ट किसी से भीख तो नहीं मांगना पड़ेगा ना पैसा कि मुझे ये इतना रुपया चाहिए, काम है। भीख मांगने से अच्छा है कि ये जॉब कीजिए, ठीक है। मॉल में काम करने से अच्छा है कि ये जॉब कीजिए, दुकान में काम करने से अच्छा है कि ये जॉब कीजिए, सब्जी फल बेचने से अच्छा है कि ये जॉब कीजिए, ठीक है। बहुत तरह का, होटल में बहुत तरह का काम होता है, स्वीपर का भी काम करने दे देगा आपको, वेटर का भी काम करने दे देगा, कहीं भी आपको हायर पोस्ट पे अचानक बैठा नहीं देगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, कृष्ण भगवान की तरह आपको, वो भी कृष्ण भगवान भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए बचपन से, तब जाके वहाँ तक उनको राजगद्दी मिला और राजा कहलाए। तो राजा बनना है तो कुछ न कुछ स्ट्रगल करना होगा, कुछ न कुछ टैलेंट दिखाना होगा, पब्लिक के सामने, पब्लिक से जुड़ना होगा, पब्लिक तब आपको समझेगा, तब आपको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। अभी मेरे पास पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है, इसी वजह से आपके सामने इतना बोल पा रहे हैं, नहीं तो मुझे भी बोलने का कोई मौका नहीं रहता। इसलिए बोलते हैं कभी डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेटेड रहिए, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आके बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।